तो अब उसमें मुझे बोलने को तो कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो सरकार की द्वारा चलाई गई एसआईटी है, जो उनकी अपनी गुलाम है, वो लिखती है प्रोमिनेंट पार्टी इन पावर इन प्रोमिनेंट पार्टी इन द सेंट्रल इन पावर। लेकिन वो बताते हैं सोनिया गांधी जी, आपके बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, जो मुझे जानकारी है उसमें जो एसआईटी ने अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 5 लाख अहमद पटेल ने दिए, फिर 25 लाख अहमद पटेल ने दिए, और वो बोलते हैं सोनिया गांधी जी ने दिए। तो मैं तो इसी बात से फिलहाल खुश हूँ। नहीं, तो अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि सारा ब्लेम अहमद पटेल पर लगा दीजिए। अब वो तो है, मैं उत्तर दे दूं इसका। वो तो है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो अहमद पटेल जी पर लगा दो सारा। जो आदमी मैडम 1 मिनट बोल लेने दीजिए। अहमद पटेल जी पे हम क्यों लगाएंगे? ये तो देखिए क्या है कि अहमद पटेल जी ने इनको करारा झटका दिया। अमित शाह जी के लाख मैनिपुलेशन के बावजूद अहमद पटेल राज्यसभा जीत के आ गए उसी गुजरात से, और जीत के आए, कोई नॉमिनेट होके नहीं आए। तो वो टीस तो बीजेपी के अंदर रह गई। अब किसी ने कहा कौवा कान ले गया, किसी ने कहा कि गधा पानी पी गया, कोई कहा जो है गाय खेत खा गई। वही हो रहा है। उसमें क्या है, 3 विटनेस ने, एक ने लिखा जी हमने देखा कि उसने 5 लाख लिया, दूसरे ने कहा जी 25 लाख लिया, तीसरा यहां तक उसमें कहता है कि वो 2006 में मैंने देखा कि वो अहमद पटेल जी से कह रही थी कि अरे जावेद अहमद और शबाना जी को क्यों देते हैं, मुझे भी राज्यसभा दीजिए। और फिर उनको आप कहती हैं पद्मश्री मिल गया। और क्या रुपए की कीमत इतनी अधिक थी उस समय कि 30 लाख में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट गिर जाती। 30 लाख में क्या होता है? एक जो देखिए, चूंकि ये लोग इस बात को चाहते हैं ना, गुजरात चुनाव आ गया और इनको तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ कार्रवाई करके कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करना था। उन्होंने इस बात को किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहतरमा शर्मा जी के बारे में इस बात को कहा कि आपको लाल कालीन मिल रही है, अभी तक कोई यहाँ पे अरेस्ट हो जाता, आपके ही चलते पूरे देश में खराबी पड़ रही है। आंख बंद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा है रत्नाकर जी, आम आदमी से पूछिए 1 लाख की कीमत क्या है। मुझे वह बताइए। आपको 30 लाख भी कम लग रहे होंगे सर, लेकिन आम आदमी से पूछिए 1 लाख की कीमत क्या है। रोम पाकिस्तान जाने के लिए तो है 30 लाख की कीमत। वहां पर किताबें खरीदने, वाइन खरीदने, जूते खरीदने की तो है 30 लाख रुपए। यही सब कुछ किया गया, यही एसआईटी कहती है। इस 30 लाख में क्या क्या किया? पाकिस्तान गई, रोम, इटली गई, शूज खरीदे, वाइन खरीदी, ये सब कहा गया। आप मुझे बताइए, क्या 30 लाख में किसी प्रदेश की सरकार आप गिरा सकती हैं? ठीक है आरपी सिंह जी, 30 लाख इतने नहीं थे कि मोदी की बदनामी की स्क्रिप्ट लिखी जा सके। रत्नाकर जी कह रहे हैं इतने नहीं थे 30 लाख। बदनामी किस बात की? जिस चीज का अचीवमेंट ही नहीं हुआ उसकी स्क्रिप्ट लेके आप इस बात को बता रहे हैं। खाली सो कॉल साक्षी अहमद पटेल इस बात को बताने के लिए जिंदा भी नहीं है कि ए, बी और सी 3 विटनेस जो है वो मिले कि नहीं मिले। सर एक सेकंड, रत्नाकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने घंटों पेश हुए, सवालों के जवाब दिए, लेकिन उस एसआईटी पर सवाल नहीं खड़े किए। आज वही एसआईटी जब तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस पर सवाल उठाती है तो वो सवाल बहुत चुपते हैं। एक मिनट आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं 30 लाख बहुत कम है नरेंद्र मोदी की बदनामी के लिए। 30 लाख तो बहुत कम। अब मैं आरपी सिंह जी का जवाब ले लूं। हाँ बोलिए जी। रत्नाकर जी, मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने आपको बड़े धैर्य के साथ सुना, आप अब टोकेंगे नहीं, बीच में कुछ बातें ऐसे करूंगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे। एक नाम है रईस खान, आपको कभी नहीं टोका, ऐसा क्यों पार्टनर इन क्राइम थे। ठीक सर मैं तो हाथ जोड़ देता हूं सर। बोलिए सर, तो बोलिए। एक पार्टनर इन क्राइम थे, उनके पार्टनर इन क्राइम थे रईस खान तीर्था के। अब वो खुद कह रहे हैं, वो और जीवित हैं, रिकॉर्ड पे कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया, 5 लाख रुपया किसी एक बिल्डर को बुलाकर कहा कि इनको दे दो, 25 लाख रुपया इनको पहुंचा देना। उसका तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी सोनिया गांधी से मुलाकात कराई गई, सोनिया गांधी का करोड़ों रुपए खर्च हो, जितने थे ये अहमद पटेल जी का थैली खुली, जब चाहे जितना मर्जी पैसा से लेना। परंतु आपने जो आपको काम दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनको बदनाम करने का, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, रईस खान नाम दे रहा हूं, वो उनके कोलीग थे तीस्ता के। तो अगर वो कह रहे हैं तो उसको तो विश्वास करिए, कह रहे नहीं बच्चे नहीं रहे कोई। और ये उनका बयान अब का नहीं है, ये बयान उनका तब का है जब अहमद पटेल जी जिंदा थे। वो तब भी ये कह रहे थे, वो आज भी ये कह रहे हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो अहमद पटेल जी उसके खिलाफ मुकदमा लगा देते। और मैं चाहूंगा
अब सोनिया गांधी जी मुकदमा लगा दे उसके ऊपर कि आप गलत कह रहे हैं कि आप मेरे को मिले थे या मेरे घर पे आए थे या हमारी कोई मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था कि जितने पैसे लगे उतने पैसे खर्चिए, परंतु आपको जो काम दिया गया है वो अहमद पटेल जी का थैला खोला हुआ है, आप जितने मर्जी पैसे करो, काम पूरा करिए। एक बात। दूसरी बात, एक बड़ा एजेंडा समझिए। एजेंडा क्या था कि हमें किसी प्रकार से एक अच्छी चलती हुई सरकार को बदनाम करना है। 30 लाख रुपए उसकी पहली रकम थी, वो बयाना था। उसके बाद कई करोड़ों रुपया दिया गया, कई करोड़ों रुपया उनके अलग अलग खातों में अलग अलग ढंग से पहुंचाया गया, ये कहकर कि ये वहां पर उन लोगों की मदद करेंगी, इमदाद करेंगी जो आपने अभी कहा, वो वाइन पे, लिपस्टिक पे, पाउडर पे, सैंडल पे, अलग अलग चीजों पे इस्तेमाल किए गए पैसे, परंतु वो इकट्ठे हुए इस बात पे कि हमने शायद मुसलमानों की मदद करनी है, कोई म्यूजियम खोलना है, इस बात के लिए इकट्ठे किए गए। और सबरंग ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट के माध्यम से इकट्ठे किए गए। उस ट्रस्ट से पैसा कहाँ का गया सबको जानकारी है। एक अगली बात, एसआईटी हमने नहीं बनाई, एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से लोग चिन्हित कर उनको तय किया एसआईटी में कौन होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे मैंने एग्जैक्टली यही सवाल सरदार साहब बोला डॉक्टर, जो उनसे पूछा, मैंने यही बात मैंने कही। डॉक्टर अजीज खान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने पेश हुए हैं, ये सब जानते हैं और उन्होंने भी घंटों सवालों के जवाब दिए, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अब आज अगर एसआईटी अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि भाई पैसे दिए गए, तीस्ता तलवार ने किस तरह से इस पूरे मामले में मोदी को बदनाम करने की स्क्रिप्ट एक लिखी तैयार हुई, तो फिर हम एसआईटी पर सवाल उठाएं? नहीं मैडम, बिल्कुल ठीक कह रही। देखिए, इस पे मेरा कोई सवाल नहीं है और इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि एसआईटी जो है वो लगातार किसके धुन पे नाच रही है, मैं उस पे कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार एक लंबे